हेलो बच्चा लोग। तो आप लोग का इस मंजिल बैच में स्वागत है और आपके ऑफिशियल एप्लीकेशन एन कुमार मैथमेटिक्स पे ये क्लास आपको मिल रही है। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से इस मंजिल बैच में 2025 के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। देखिए, एक्चुअली मैथमेटिक्स में दो चैप्टर टफ माना जाता है, एक पहला और एक लास्ट, एक रिलेशन फंक्शन, दूसरा प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को। तो इसमें हम लोग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम आपको उतना कॉन्सेप्ट दे देते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप एक नंबरी या दो नंबरी क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि ये चैप्टर लेंदी इसलिए भी है, एक तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और दूसरा नंबर है इसमें 11th के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के यूजेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चैप्टर से तुम लोग एक्सपेक्ट करना हम ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को बना लें, इतना हमको करके चलना है। तो चलिए हम थोड़ा सा 11th के पोर्शन से ही शुरू करेंगे, और आपका चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में आप लोग प्रायिकता कहते हैं। क्लास 10th में पढ़े, 11th में पढ़े और लगातार 12th में भी पढ़ना है। 3 सालों से ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो टर्म होने वाला है, इसका नाम है सैंपल स्पेस। देखिए बेसिक से एकदम पढ़ाते हैं। सर सैंपल स्पेस क्या है? तो लिखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम experiment is called sample space। ठीक है, आगे लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय एस। देखो यहाँ पे लिखे हैं ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब जो चीज़ हमको संभव है, आउटकम मतलब जो हमें मिलता है किसको करने से, तो ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अचानक से कोई आप लोग प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको करने पर जो भी चीज़ आपको प्राप्त होगा उसी को कहते हैं सैंपल स्पेस। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो इफ़ ए क्वाइन इज टॉस्ड। मान लो क्वाइन को अगर हम टॉस करेंगे तो देन समझिएगा, तो आपसे कोई सैंपल स्पेस पूछेगा तो क्या सब होगा जानते हैं? हेड होगा या टेल होगा। अगर हम लोग क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड होगा या टेल होगा। एक क्वाइन को टॉस करने पर लिखते हैं और एग्जांपल देते हैं, इफ़ 2 क्वाइन आर टॉस्ड। अच्छा, अब मान लो 2 क्वाइन को टॉस्ट करेंगे, 2 सिक्का को उछालेंगे, तो क्या क्या हो सकता है? ज़रा सा सोचो। 2 सिक्का को उछाले तो दोनों पे हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी। तो मेरे कहने का मतलब हुआ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, इफ़ ए डाई इज थ्रोन। मान लो एक डाई को थ्रो करेंगे, डाई का मतलब लीडो का छकड़ी, तो बता सकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या सब आएगा? एस बराबर। तो एक डाई को उछालिएगा, एक लीडो के छकड़ी को उछालिएगा तो क्या सब आएगा? अरे सर सिंपल तो है, क्या सब आएगा सर? तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो चलो सबसे पहले तुम लोग को ये सैंपल स्पेस समझ में आ गया। ये तो तुम पहले भी पढ़े थे, बट हम एक बार रिवाइज करा दिए, या जो लोग नहीं जानते थे वो जान भी लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सैंपल स्पेस तो समझ गए सर बहुत अच्छे से। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होने वाला है
वो है इवेंट। देखते चलिए, इवेंट होता है एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। कहने का मतलब किसी भी सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होता है। अब कहेगा सर सबसेट क्या होता है, तो भैया ये 11th की टॉपिक है, सबसेट 11th में पढ़ना है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देते हैं सबसेट है क्या चीज़। तो सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होता है उसे इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सैंपल स्पेस आपका हेड कोमा टेल है, ओके सर, तो अब आपको यहाँ से बताना है सर इवेंट क्या सब होगा, इवेंट होगा क्या सब। तो ज़रा सा ध्यान देना, इवेंट होगा जैसे फाइव, चूँकि सबसेट लिखना है, सबसेट आप 11th में पढ़े होंगे, फाइव होगा और जानते हैं क्या होगा, और होगा इसका हेड होगा, इसका टेल होगा, हेड होगा या टेल होगा। मतलब सबसेट ये चीज़ जो नीचे में लिखे हैं ना, ये 11th का टॉपिक है, इस पर माथापच्ची मत कीजिए। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है, बस देखते चलो। तो मेरे कहने का मतलब है, अब यहाँ पर देखो ये जो फाइव है ना, इसको कहा जाता है इम्पॉसिबल। क्योंकि एक चीज़ बताओ, ऐसा होगा, क्योंकि फाइव का मतलब इम्प्टी सेट होता है खाली, ऐसा होगा जो सिक्का को उछालेंगे कुछ आए ही ना, ऐसा तो सर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो असंभव घटना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम सिक्का को उछालते हो तो कभी बोलते हो हेड तो हेड आ जाता है, कभी टेलो आ जाता है। तुम कहोगे सिक्का को उछाले हैं, अब कोई बुद्धिमान आदमी है वो कहेगा कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सही बात है भैया, सिक्का को उछालेंगे तो वही तो आएगा, ये तो सबको पता है। हेड या टेल दोनों आने की संभावना, दोनों में से कोई एक ही आएगा, बट आएगा तो हेड या टेल ही। तो इसे कहते हैं बउआ रे श्योर इवेंट, पक्का घटता है ना, तो इसे कौन इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट। चलिए अगला टर्म है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। टू इवेंट आर said to be mutually exclusive if they not occur together। देखिए दो घटना अगर एक साथ नहीं घटेगा, मेरे कहने का मतलब है दो घटना अगर एक साथ नहीं घटेगा, लिखे हैं टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ दे नोट अकर टुगेदर। मतलब दो घटना एक साथ अगर नहीं घटे, जैसे मान लो हम पढ़ा भी रहे हैं और कहेंगे हमको बैटो बॉल खेलना है, तो दोनों काम नहीं ना होगा, या तो पढ़ाई करेंगे तो बैटे बॉल खेलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब दो घटना अगर एक साथ नहीं घटता है तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रहेगा, ओके सर। चलिए चलो अब हम आते हैं डायरेक्ट, हम लोग आते हैं अपने मुद्दा पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो तुम लोग पहले से भी पढ़ता होगा, किसी लेट ए बी एन इवेंट, देखो कोई भी इवेंट हो, तुमको इससे मतलब नहीं, कोई भी घटना घटे तो जानते हो उसका पी ए बराबर क्या होगा, पी ए बराबर होता है बराबर एन ई बट्टा एन एस। ओके सर, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो तुम लोग को याद रखना है, क्लास 11th 10th 11th 12th 10 में से ये फार्मूला पढ़ रहे हैं। किसी घटना का प्रोबेबिलिटी लाना है तो एन ई बाई एन एस, जहाँ पर ये होता है फेवरेबल केस, आखिर उसके फेवर में कितना केस है, केस मतलब टोटल संख्या हो गया, एन एस हो गया टोटल केस। एस ऐसे भी, एस से क्या होता है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में तो सब आता है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग इवन नंबर throwing ऑन ए डाई। अगर मान लीजिए एक डाई को उछालेंगे तो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को अगर हम उछालते हैं, डाई मतलब लीडो का छकड़ी, तो उस पे सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से तुमको कुछ नहीं करना है, पहले बोवारे सिंपल स्पेस लिख लो। तो डाई पर क्या सब होता है, 1 2 3 4 5 6। ओके सर, अब बताइए हमें इवन नंबर की चाहिए, पी इवन, तो क्या हो जाएगा NE/NS। ओके सर, ऊपर में तो फार्मूला है ही। अब सारे बच्चे बताइए फेवरेबल केस, तो यहाँ पे चूंकि इवन नंबर है तो इवन में 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा। 3 ही ना संख्या है डाई पर जो कि इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो कुल मिला के 3 संख्या होगा। तो ऊपर में हो गया 3 उसके केस में, NS टोटल S में तो 6 है सर, तो 3/6 कर दिए तो कितना आ गया 1/2। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही बात बोले हैं आप लोग, बता दी। अब आइए पहले कुछ हम नोट्स बताते हैं ना, फिर कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे। देखो कुछ नोट तुम्हारे लिए क्या है। पहला नंबर P5। देखो सिंपल सी बात है, 5 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना संभव ही ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सर जब घटने नहीं घटेगा तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकलेगा, मूर्ख वाला सवाल कर रहे हैं क्या। अरे भैया फंसा रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। अरे घटना घटा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से होगा, समझ में आया। बताओ दूसरा नंबर PS। S मतलब हो गया सिंपल स्पेस, श्योर इवेंट, पक्का है वो वह घटना घट तो रहे, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ओके सर, तीसरा नंबर आइए PA। अच्छा ये बताओ जब नहीं घटा तो 0, घट गया तो 1, तो समझना। तो एक कोई भी घटना हो उसका जो प्रोबेबिलिटी लाइक करेगा ना, ये कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, तो 0 से 1 कॉमा है, क्लोज इंटरवल 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है या उसके बीच में। ध्यान रखना कभी भी 0 से छोटा होगा ही नहीं, निगेटिव ही नहीं होगा या 1 से बड़ा भी नहीं होगा, 0 1 के बीच में ही आना चाहिए। और चौथा नंबर ये है PA प्लस PA डैश। देखो A डैश को एक्चुअली में कम्प्लीमेंट कहा जाता है, तुम लोग सेट के भाषा में अगर पढ़े होगे तो कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से 2 चीज़, अगर PA प्लस PA डैश बराबर 1 है तो इससे 2 फार्मूला आपको और भी निकाल सकते हैं। क्या चीज़, अगर PA लाना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस PA डैश, या PA डैश लाना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस PA। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, फटाफट बताइए। ठीक है, और कुछ जरा सा बेसिक पढ़ा देते हैं। जैसे एक टर्म तुम लोग पढ़ता होगा फैक्टोरियल, क्या पढ़ता होगा बाबू, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सर ये टर्म कहाँ पढ़ना है, फैक्ट है, ये कहाँ पढ़ना है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में चैप्टर में पढ़ना है 11th में। तो एक्चुअली होता क्या है जानते हो, फैक्टोरियल को ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, तो ये वाला पॉपुलर है। फैक्टोरियल का मतलब होता है आप 1 से नेचुरल नंबर लीजिए और जिस नंबर पे फैक्टोरियल लगा है वहाँ तक गुना करके चलिए। जैसे n का है ना, तो 1 से स्टार्ट कीजिए और n तक आपको गुना करते हुए, जोड़ते हुए नहीं गुना करते हुए जाना है। जैसे मान लो मेरे कहने का मतलब हुआ जैसे 3 का फैक्टोरियल है, तो सर कैसे निकलेगा, अरे सिंपल है, तो 1 गुना 2 गुना 3, तो कहने का मतलब 6 आ जाएगा। जैसे मान लो 4 का फैक्टोरियल है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, हाँ ये हो गया।
5 का फैक्टोरियल है, 1 गुना 2 गुना 5 चौक 20 या 60 दूना 120 हो गया। ओके सर। जैसे मान लो 1 का फैक्टोरियल है, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। हाँ, और 0 का रहेगा, एक्सेप्शन में कहीं कहीं 0 का भी फैक्टोरियल आएगा, तो याद रखिएगा सर 0 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ओके। चलिए सब कुछ को देखते चलिए, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक आपको NPR का फॉर्मूला देते हैं, n का फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब हुआ, इस पे हम सेटिंग करते हैं। जैसे मान लो 3p2, मान लो यही है, कैसे सेटिंग होगा? 3 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल तो जस्ट पढ़ाए थे, 3 का है तो 1 गुना 2 गुना 3, और 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से NCR, देखो इसका मतलब ही थोड़ा सा बता देते हैं। NCR का मतलब होता है C से कम्बिनेशन और P से परमुटेशन, P से परमुटेशन, C से कम्बिनेशन। सर कम्बिनेशन कहाँ लगता है? तो डिटेल में 11th में पढ़े होंगे, जहाँ सिलेक्शन की बात करते हैं। कम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? कम्बिनेशन, इसका मतलब बाबू सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब चुनना। अपने भाषा में तुम लोग को पता है। अब P4 होता है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब अरेंज करना होता है, सजाना, है ना। तो इसका फार्मूला n का फैक्टोरियल बट्टा r का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल, याद रहेगा NCR का फार्मूला। ओके सर। जैसे यहीं पर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 4C2 कैसे निकलेगा सर? सिंपल है, कैसे बताइए? 4 का फैक्टोरियल बट्टा 2 का फैक्टोरियल और 4 में से 2 जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा 1 गुना, 2 का होगा 1 गुना 2, और ये भी 1 गुना 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 तो 3 दूना आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 आंसर आ गया, देख लीजिए। अब आइए, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बताने क्या वाले हैं? क्या बताने वाले हैं सर? तो अब हम ये बताने वाले हैं आप लोग को, सबसे पहले प्लेइंग कार्ड। अच्छा, खेलने वाला जो ताश होता है, तो बहुत बच्चा तो अच्छे तरह से जानता है। और ताश खेलने में बुआ तुम लोग तेज भी है, पढ़ाई में भूसकोल है, बट ताश खेलने में तो बड़ा तेज है। प्लेइंग कार्ड चूँकि खेलने का चीज़ है ना, पढ़ने लिखने में तो बुखार लगता है, लेकिन खेलने में तो मज़ा आता है। तो तू लोग तो ये जानबे करता है, इसमें तो PhD किया हुआ है। चलो देखो बुआ, इसका 4 स्विट्स है, ज़रा सा ध्यान देना। 4 स्विट्स, 4 तरह का पत्ती होता है रे भैया। क्या सब? तो स्पेड, और क्या सब? क्लब, और क्या सब? हार्ट, और क्या नाम है? डायमंड। अच्छा, तू लोग अंग्रेजी में नाम जानता है ना, तू लोग को हिंदी नाम कहते हैं, तू लोग फट दिन पकड़ लेगा क्या है। देखो वो स्पेड, स्पेड का मतलब होता है सिया। अच्छा सर, अरे तो देखिए सिया को स्पेड कहते हैं। देखो वो हम चित्र बनाने में तनी कमज़ोर हैं, हमरा से चित्र उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन तू लोग सिया जानता है ना, सिया, उसी को स्पेड कहते हैं। ताश में देख लेना सिया, इस तरह का चित्र बनेगा। टेढ़ बौकला हम बनाते हैं। क्लब करे चला चिड़िया कहते हैं रे, क्लब, क्लब को सर क्या कहते हैं? चिड़िया। अच्छा सर, चिड़िया हो गया। एक्चुअली ये इस तरह का शायद होता है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा चित्र उतना अच्छा से नहीं बनता है। चिड़िया है। हार्ट का मतलब, अच्छा हार्ट तो सर दिल होता है। अच्छा ये तो पता है, लेकिन दिल नहीं कहते हैं रे,
सिया हो गया, ये हो गया चिड़िया, ये हो गया लाल पान। अच्छा, लाल पान दिल के कहते हैं लाल पान। और डायमंड के कहते हैं ठिकड़ी। ठिकड़ी रे बउआ, क्या कहते हैं? ठिकड़ी, ठिकड़ी। अच्छा, ये बात है। कहाँ गया भाई? उड़ गया। देख लो जरा सा। ओके सर। अच्छा, अब देखो सर, स्पेड में 52 का 4 पार्ट हो, मतलब 13 पत्ती हो गया। इसमें भी 13 कार्ड। चलो अच्छे से समझो। 13 कार्ड इसमें हो गया। अच्छा सर, इसमें भी 13 कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड और इसमें भी 13 कार्ड। कैसे 13 कार्ड सर? ये तो बताइए कैसे हुआ 13 कार्ड? तो चूंकि होता है एस, इसको ए एक्का कहते हैं रे, एक्का हुकुम का इक्का, याद होगा। के से कहते हो किंग। अच्छा, किंग का मतलब हो गया बादशाह। क्यून, क्यून को कहते हैं बेगी, बेगम। जैक, जैक का मतलब होता है वो अरे गुलाम, समझता होगा, खेलने वाला। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 गिनती कीजिएगा ना तो 4 गो पे चित्र होगा, उससे फेस कार्ड भी कहते हैं, फेस चित्र वाला कार्ड। और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 टोटल 13 पत्ती। तो सर जो स्पेड में है वही तो क्लब में होगा, वही तो हर्ट में होगा, वही तो डायमंड में। तो रे बुआ, सबसे पहले बताओ, कोई पूछेगा बताओ तो प्लेइंग कार्ड में एस कितना होता है? तो बहुत से बच्चाओ एस, अरे सिंपल समझ, एगो एगो सब में हो तो रे 4 गो एस, 4 गो किंग, 4 गो क्यून, 4 गो जैक, सबका ना एक एक होगा, ध्यान रखना। अच्छा सर, यहाँ एक कलर की भी टेंशन होती है। कलर के बारे में हम बताते हैं। देखो, इसका कलर होता है ब्लैक। स्पेड किस कलर का मिलेगा? ब्लैक। क्लब भी किस कलर का मिलेगा? ब्लैक। अच्छा, हार्ट, दिल ऐसे भी लाल होता है, मिलेगा रेड। और ये भी आपको क्या मिलेगा? रेड। तो टोटल ब्लैक कलर का भी 26 और रेड कलर का भी 26, तब जाके टोटल कितना हो जाएगा? 52। बोलिए हाँ या ना, जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए, प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा तो समझ गए। अच्छा, एम छूट गया रे, डायमंड। चलो कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ PYQ, चूँकि बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, ऐसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन देखो कुछ कुछ सवाल करवाते हैं, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन PYQ रिपीट करते हैं बच्चे लोग। अभी तुम लोग मत बनाना, पहले पूरा लेक्चर पढ़ लेना तब। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल्ड, गेटिंग ए डबल्ड with 2 डाइस इज। चलो ऑप्शन दिया है, छोड़ देते हैं, ऑप्शन हटो, हम बनाते हैं। ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन तो खैर हम लोग बना ही लेंगे। पहले यहाँ पर ये समझो, यहाँ पे डाइस है। देखो डाई का DI, डाई मतलब लीडो का छकड़ी, उसका पुलर फॉर्म हो गया डाइस। तो ये बताओ, 2 गो छकड़ी को उछालेंगे तो टोटल कितना सैंपल स्पेस होगा? पहले इस पर एक जरा सा समझो। तो देखो, बहुत लोग को याद होगा 36। अब तुमको ट्रिक बताते हैं, एगो पर 6 गो, दूसरों पर 6 गो। तो जनरली लोग जोड़ता है 9, हियाँ गुना करना है, 6 6 के 36, टोटल गुना करके निकलेगा। ये भी परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़ना है, याद करना, नहीं तो तुमको हम तोड़ के बताते हैं। अगर उछालेंगे तो क्या से होगा? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। अच्छा, इसी तरह से रिपीट करो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हम गिन के ही बता देते हैं ना।
चलिए फाइनल आते हैं 6-1। टोटल गिन लो रे, 36 को हाई किने। तुमको विश्वास नहीं ना हो रहा था तो हम इसलिए बना के दिखा दिए, 36 को हाई किने। तो अब बताइए यहाँ से, अच्छा लाना किसका है? डबल्ड। डबल्ड का मतलब, अरे तो क्या ये हो जाता है, कहाँ से कहाँ मार्कर भाग। देखो डबल्ड का मतलब ये होता है दोनों पर सेम होना चाहिए, दोनों पे। तो पहले ऐसा पकड़ो कौन कौन है, जैसे 1-1 है, और पकड़ो 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, और ये 6-6 है। टोटल क्या को डबल का मतलब दोनों पे सेम हो, 1 2 3 4 5 6। तो PA बराबर अभी तुम लोग पढ़ा था NE/NS, एक ही तो सर फॉर्मूला है दुनिया में। ओके सर, तो टोटल 6 गो फेवर में हो गया, और टोटल 1 2 2 4 2 6 6 के 36। तो 6/36 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? बताइए फटाफट बताइए। डबल मतलब दोनों पे सेम हो, ठीक है, दोनों पे सेम होना चाहिए। ओके सर, समझ तो गए। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम कराते हैं जो बेसिक्स से पूछा हुआ। लो, ए पेयर, देखो सेम चीज़, पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 गो डाइस आर रोल्ड, ठीक है। तो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। अच्छा जरा सा ध्यान दीजिए, आपको इवन प्राइम नंबर लाना है। सम अभाज्य संख्या, सम भी हो साथ साथ अभाज्य भी हो। तो जरा सा ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब क्या है, इवन भी हो और साथ साथ प्राइम भी हो। तो डाई पे कौन ऐसा संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है? तो सिर्फ 2। तो दोनों पर मतलब सिर्फ ई भी इवन प्राइम नंबर, ई भी इवन प्राइम नंबर, तब तो सर हो ही गया। PA बराबर क्या हो गया? NE/NS। तो तब तो एक ही केस होगा, एक गो तो है ही है दोनों मिला के, और नीचे 6 गुने 6, तो 1 कितना आ जाएगा? 36। बोलो टोटल नीचे 36 गो ना केस होगा, 2 गो डाई पे मिला लीजिए। देख लो 12th क्लास में 11th क्लास का क्वेश्चन आता है, इसलिए देख रहे हो पढ़ाने में कितना मेहनत है। तुम लोग पहले पढ़ाई पर बढ़िया से ध्यान दो। इफ वन कार्ड ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, probability of an ace is, देखो सिंपल है, कहता है एक कार्ड निकालता है 52 में से तो एस कार्ड का, तब तो सिंपल है सर, सिंपल है PA बराबर NE/NS। तो बोलिए सर एस, एक एस लाना है, यहाँ पर ऐसे ना दिया है, ऐसे ना है, और तुम्हें पता है एस की संख्या, अरे सर टोटल तो 4 गो एस होता है, तब फेवरेबल केस हो गया 4, और टोटल 52, तो कितना आ गया? 1/13। बोलिए हाँ या ना, एकदम मज़ा आ गया सर। बोलिए सर कोई दिक्कत है तो बताइए, फटाफट बताइए सर।
ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी, अच्छा इसी तरह से एक किंग का भी कहेगा, अगर एस के जगह मान लो किंग देता फिर भी तो यही आता, क्वीन देता फिर भी यही आता। तो इस टाइप के प्रॉब्लम रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक लेक्चर था। तो सारे लेक्चर को देखना है, ऐसा नहीं बेसिक है तो हम नहीं देखेंगे, सब देखना है। तो चलिए ये पहला लेक्चर था, फिर हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।